तो आज हम बात कर रहे हैं स्टीव जॉब्स की। एक ऐसी शख्सियत जिनकी कहानी हमें मिली है कुछ दस्तावेजों से। स्टीव जॉब्स असफलता से सफलता तक। हाँ। और कहानी भी मतलब कमाल की है, कैसे अपनी ही कंपनी से निकाले जाने जैसा बड़ा झटका उनकी जिंदगी की सबसे जबरदस्त वापसी की वजह बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो सामग्री है ये दिखाती है कि कैसे मुश्किल हालातों को भी मौके में बदला जा सकता है। सही। उनका रास्ता भी काफी हटके था, है ना? जैसे कॉलेज छोड़ देना, हाँ। पर फिर भी वो कैलीग्राफी मतलब सुलेख सीखने चले गए। अच्छा। कैलीग्राफी। हाँ। और कौन सोच सकता था कि वही चीज बाद में जाके एप्पल कंप्यूटर्स के इतने सुंदर फॉन्ट और डिजाइन की कहीं ना कहीं नींव बनेगी। कमाल है। ये दिखाता है कि मतलब कभी-कभी बिल्कुल अप्रत्याशित जगहों से सीखी चीजें कितना काम आ जाती हैं। सही बात। दृढ़ता और अप्रत्याशित चीजों से सीखना। हाँ। और ये सफर शुरू हुआ था एक गैराज से। हाँ। ये ना सिर्फ 21 साल के थे वो। हाँ, स्टीव वोज़नियाक के साथ मिलकर एप्पल शुरू किया। कहते हैं वो परफेक्शन के पीछे मतलब दीवाने थे, जिसके चलते कभी-कभी शायद मुश्किल होता आगा उनके साथ काम करना। हाँ, ये सुना है। लेकिन शायद इसी जुनून ने, इसी जिद ने एप्पल के प्रोडक्ट्स को वो खास पहचान दी, वो एज दिया। बिल्कुल। पर फिर सोचिए, 30 की उम्र में उन्हें अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। अकल्पनीय लगता है ना? हाँ, सुनने में ही अजीब लगता है। सही कहा। ये एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन यहाँ से कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। कैसे? तो जैसा कि इन दस्तावेजों में बताया गया है, एप्पल से निकाले जाने के बाद का जो दौर था, वो शायद उनके लिए सबसे ज्यादा क्रिएटिव साबित हुआ। अच्छा। हाँ, उन्होंने नेक्स्ट नाम की एक कंप्यूटर कंपनी शुरू की और साथ ही पिक्सार। पिक्सार, हाँ, एनिमेशन स्टूडियो। जी, पिक्सर ने तो कमाल ही कर दिया। बिल्कुल। टॉय स्टोरी, हाँ। याद है? दुनिया की पहली पूरी तरह कंप्यूटर से बनी एनिमेटेड फिल्म। हाँ, उसने तो एनिमेशन की दुनिया ही बदल दी एक तरह से। पूरी तरह से। और दूसरी तरफ वो जो नेक्स्ट कंपनी थी, उसका सॉफ्टवेयर, उसका हार्डवेयर, वो इतना आगे का था, इतना प्रभावशाली था कि क्या? कि आखिरकार एप्पल को उसे खरीदना पड़ा। अच्छा, एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया। हाँ, और इसी डील के साथ स्टीव जॉब्स की एप्पल में वापसी हुई। एक तरह से किस्मत का पहिया पूरा घूम गया। वाह, और क्या वापसी थी वो, मतलब सिर्फ लौटे नहीं, नहीं नहीं, बल्कि एप्पल को जैसे नए सिरे से खड़ा कर दिया। आईमैक आया, फिर आईपॉड, फिर आईफोन और आईपैड। हाँ, एक के बाद एक ऐसे प्रोडक्ट्स जो मतलब टेक्नोलॉजी की दुनिया का नक्शा ही बदल गए जिनसे। सही कहा। उन्होंने सिर्फ गैजेट्स नहीं बनाए, उन्होंने एक पूरा कल्चर, एक लाइफस्टाइल बना दी। बिल्कुल। उनकी वो थिंक डिफरेंट वाली सोच, अलग सोचो, वो हर चीज में झलकती थी। हाँ, और इसी सोच की झलक उनके स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले भाषण में भी मिलती है। बहुत मशहूर हुआ था वो। हाँ, सुना है उसके बारे में। उसका जिक्र यहाँ इन दस्तावेजों में भी है। उन्होंने कहा था, आपका समय सीमित है, इसे किसी और की जिंदगी जीकर बर्बाद मत करो। अपने दिल और अपनी अंदर की आवाज सुनने की हिम्मत रखो। और ये बातें तब और ज्यादा मायने रखती हैं जब हमें पता चलता है कि वो उस वक्त कैंसर से जूझ रहे थे। बिल्कुल। उसके बावजूद वो पूरे जुनून से काम करते रहे, अंत तक। तो अगर हम स्टीव जॉब्स के इस पूरी कहानी से, जैसा इन दस्तावेजों में हमें दिखता है, कुछ खास बातें निकालना चाहें, तो वो क्या होंगी? मेरे ख्याल से सबसे पहली बात तो यही कि अपने पैशन, अपने जुनून के पीछे भागो। हाँ। और असफलता को एक सीढ़ी बनाओ, आगे बढ़ने की प्रेरणा। सही। हार को सीखने का जरिया बनाओ और हमेशा लीक से हटकर सोचो। थिंक डिफरेंट। उत्कृष्टता मतलब परफेक्शन, उससे कभी समझौता मत करो। और शायद हर दिन को भरपूर जियो, जैसे कि आखिरी हो। हाँ, क्योंकि जीवन छोटा है। और एक और बात जिस पर यहाँ काफी जोर दिया गया है, क्या? वो है उनका अपने इंट्यूशन पर, अपनी अंदर की आवाज पर भरोसा। हाँ, उनका गट फीलिंग पर यकीन। जी। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। किस सवाल पर? कि जब आपका मकसद ही इतना बड़ा हो, दुनिया को बदलने का, कुछ ऐसा बनाने का जो पहले किसी ने सोचा भी ना हो, तब क्या आपको अपनी अंदर की आवाज पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए? भले ही सारे आंकड़े, सारी दुनिया की सोच उसके खिलाफ क्यों ना हो। हाँ, बिल्कुल। जॉब्स ने तो यही किया। तो सवाल ये है कि कितना निर्भर रहना चाहिए अपनी सहज प्रवृत्ति पर, पारंपरिक सोच या आंकड़ों के मुकाबले? इस पर सोचने के लिए काफी कुछ है।